हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए महत्वपूर्ण दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में यदि आपने 7 स्ट्रेटजी अपना ली, 7 नियम अपना लिए, तो आप 100 साल तक जीवित रहने वाले। पहली स्ट्रेटजी है, आप खूब भरपूर नींद लेकर सुबह उठें। कम से कम आप 7 घंटे का नींद पूरा लें और सुबह जगें। 7 घंटे की नींद लेने से आपका दिमाग शांत रहेगा और दिन भर एकाग्रचित और ऊर्जित रहेगा। दिमाग को ऊर्जित बनाने के लिए आप एक भरपूर नींद लें और एक अच्छी नींद लें और लगातार नींद लें। कम से कम 7 घंटे की नींद पर्याप्त होना रोज आवश्यक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप अच्छी नींद लेकर उठें और उठने के बाद आप ऊषापान करें। ऊषापान का मतलब होता है कि आप सुबह सुबह उठें और बासी मुंह कम से कम 1 लीटर जल का सेवन करें। 1 लीटर जल का सेवन करने से 2-3 मिनट टहलें, उसके बाद आप फ्रेश हो लें और उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद जब आपका पेट खाली हो जाए तो 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी से लें। त्रिफला लेने के बाद आपको 10-5 मिनट बाद प्राणायाम करना है। कम से कम आप आधा घंटे प्राणायाम कर सकते हैं। रोज आप नित्य नए नियम के अनुसार 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम करें। यदि आपसे और संभव हो तो आप और भी प्राणायाम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली स्ट्रेटजी है, आप अपने लाइफ में दिनचर्या में कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज को अवश्य दें। ऐसी एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज जिससे आपके शरीर से पसीने निकले। इस तरह की एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और अपने दिनचर्या में इसे एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर जो गंदगी रहती है पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है और शरीर चुस्त फुर्त रहता है। दिन भर आप मानसिक रूप से खुशहाल रहते हैं। दिनचर्या में अगली स्ट्रेटजी है, आप सुबह का नाश्ता खूब भरपूर लें। भरपूर पौष्टिक होना चाहिए आपका नाश्ता और खूब आप पेट भर कर नाश्ता लें। उसमें अंकुरित अनाज हो सकता है, हरा सलाद हो सकता है, फल हो सकते हैं, दूध हो सकता है, ताकि आप एनर्जेटिक बने रहें और पूरा दिन आप स्वस्थ महसूस करें। दिमाग से यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरा दिन, आपका पूरा शरीर चुस्त फुर्त रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह भरपूर नाश्ते के बाद दोस्तों कम से कम 4 घंटे बाद आप एक अच्छा भोजन करें, जो कि लगभग 12-1 बजे के बीच होना चाहिए। 12-1 बजे के बीच आप अच्छा भोजन करें और बहुत ही सुपाच्य भोजन होना चाहिए। भोजन में सलाद अवश्य होना चाहिए जो कि आपके खाने को पचाएगा। भोजन करने के बाद कम से कम 5 मिनट अवश्य लेटें और लेटने के बाद ही आप कोई काम करें। और दोपहर भोजन के बाद लेटना बहुत ही जरूरी होता है। इससे भोजन आपका आसानी से पच जाता है और आपके शरीर में आलस्य नहीं आता। दोस्तों, यदि फल वगैरह खाना हो तो आप भोजन के पहले लें या भोजन के कम से कम 2-2.5-3 घंटे बाद ही लें। भोजन के बाद फल खाना नहीं चाहिए और भोजन के बीच में भी फल नहीं खाना चाहिए। शाम का भोजन आप बहुत ही संतुलित लें, बहुत ही सुपाच्य भोजन लें। जितनी भूख हो उससे 1 रोटी कम ही खाएं, लेकिन बहुत ही सुपाच्य भोजन शाम का करना चाहिए। और शाम को आप भोजन करने के कम से कम 2 घंटे पश्चात ही सोएं। 2 घंटे तक बिस्तर पर ना जाएं। आप टीवी देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं या अपने गार्डन में घूम फिर सकते हैं, लेकिन आप 2 घंटे के पहले बिस्तर पर ना जाएं। आप भोजन के 2 घंटे पश्चात ही जल ग्रहण करें और बिस्तर पर जाएं। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे पहले आपको पानी पीना है या खाना के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। यदि आप के गले में खाना फंस रहा है तो 1 आध घूंट पानी ले सकते हैं, नहीं तो आप खाने के 2 घंटे पश्चात ही पानी पिएं। खाने के 2 घंटे पश्चात पानी पिएंगे तो आपका खाना बहुत अच्छी तरह पचेगा और आपको पाचन संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, बिस्तर पर जाने से पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं या यदि आप दूध पीते हो तो दूध पिएं। फिर दिनचर्या वही अच्छी नींद, फिर सुबह जल्दी उठना, अगले दिन से प्रारंभ करें। और दोस्तों, यदि आपने इस दिनचर्या को आदत में बना लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका जीवन स्वस्थ होगा और आप लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्राणायाम करते रहें और एक दूसरे को सिखाते रहें और प्रेरित करते रहें। जय हिंद। आप स्वस्थ रहें और अपने देश को स्वस्थ रखें।